हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब? बेटा मेरा नाम है ऋचा भास्कर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटोर। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। हमारा शुरू क्या टॉपिक चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? सॉरी, हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो है क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने गैमीटोजेनेसिस फिनिश कर लिया है। हमने किस तरह से मेल गैमीट बनता है वो सीख लिया और किस तरह से फीमेल गैमीट बनता है वो भी हम सीख चुके हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है कि कैसे ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं बेटा जी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चों को पता होगा क्योंकि ये एक टॉपिक हमारा 10th क्लास में भी है पॉलिनेशन का, तो आपको इसकी डेफिनेशन तो आती होगी। ठीक है, क्या कह रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन कह रही है कि पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं फ्रॉम द एंथर, ये वाला पार्ट एंथर है और इसके अंदर मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं? पॉलन ग्रेन ड्रॉ कर रही हूं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टिग्मा ऑफ कार्पल, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है from the anther of stamen, ठीक है, from the anther of stamen to the stigma of carpel is called pollination। बचपन से पढ़ रहे, ठीक है, सेम चीज ही है, कुछ नहीं बदला। ठीक है, लिख देते हैं इस डेफिनेशन को। What is pollination? है क्या पॉलिनेशन? इसमें कुछ जोड़ेंगे बेटा साथ में। ठीक है, एक लाइन और जोड़ेंगे इसके साथ, जो हमने बोला ना अभी, इसके साथ एक लाइन और जोड़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल टू द same flower और different flower। बेटा देखते जाओ। ठीक है, हम कह रहे हैं कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, स्टेमन से जो हमारा कार्पल है, कार्पल का भी जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वहां पे ट्रांसफर होते हैं। और ये प्रोसेस बोला सेम फ्लावर में भी हो सकती है या फिर डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकती है। टू द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। ऐसा थोड़ी है बोला सेम स्पीसीज को बिलोंग करने वाले चाहिए, बोला ऐसा थोड़ी है कि एप्पल का पॉलन ग्रेन जाके मैंगो के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करे तो उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। नहीं कहेंगे बेटा, सेम स्पेसिस के बीच में होना चाहिए प्रोसेस, तभी उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, सेम डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, सेम डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रही हूं, रिपीट कर रही हूं बेटा डायग्राम। क्यों? क्योंकि हमें यही डायग्राम से ही याद हो जाए। ठीक है, इतना बड़ा पैराग्राफ हमें थोड़ा टफ लगता है कि यार क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ। अगर तुम इसी को ड्रॉ कर लो तो वो तुम्हें इजी लगता है। ठीक है, तो कभी भी जो भी डेफिनेशन है या भी जो भी एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, कोई पैराग्राफ दे रखा है, या तो उसका क्या कर लो, फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, या तो उसका कोई डायग्राम बना लो। तो ये हमें
उम्र भर याद रहता है बेटा, याद रहती है वो चीज, ज्यादा स्टे करती है हमारे दिमाग में। क्लियर बच्चा? चलो, तो हमने कहा कि मान लो, ठीक है, कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां को, ठीक है, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये वाला प्रोसेस बोला सेम फ्लावर में भी हो सकता है, ठीक है। मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, ठीक है, ऐसे उसकी पेटल्स बना दी, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है वो एक फ्लावर के अंदर भी हो सकता है, एक फ्लावर के अंदर इस तरह से बोला, ऐसे भी हो सकता है यहां से यहां, या फिर बोला ये ऐसे भी हो सकता है, कोई डिफरेंट फ्लावर है मान लो, ठीक है, ये दो डिफरेंट फ्लावर बना लिया हमने, पर दोनों बिलोंग करने चाहिए सेम स्पीसीज पे, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और ये मान लो ये क्या है, दिस इज द पिस्टल। अगर यहां से ट्रांसफर होता है दिस ऐसे, तो ये भी क्या है बेटा जी, पॉलिनेशन ही है, ठीक है। बट दोनों, मान लो ये फ्लावर ए और ये फ्लावर बी शुड बी बिलोंग टू सेम स्पीसीज, ठीक है, ये सेम स्पीसीज को बिलोंग करने चाहिए, तभी ये जो हमने कहा है वो सही होगा। डन? डन। हमारा पॉलिनेशन का डेफिनेशन हो गया। क्या होता है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, कहां से, फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टिग्मा, सॉरी, फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ सेम फ्लावर और अ डिफरेंट फ्लावर बिलोंग टू सेम स्पीसीज, एक स्पीसीज को बिलोंग करना चाहिए। डन जी? अब आता है बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन का ही, दैट इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। कितने टाइप की पॉलिनेशन होती हैं, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ऑफ पॉलिनेशन, पहले नेम्स लिख लेते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, हमारे पास एक तो पॉलिनेशन है जिसको हम कहते हैं ऑटोगैमी, ठीक है, और एक पॉलिनेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी। या इसको हम एलोगैमी भी कहते हैं, एलोगैमी, ठीक है। एक हुई ऑटोगैमी और एक होती है हमारे पास जीनोगैमी। क्या है ये ऑटोगैमी? बेटा ऑटोगैमी इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, और ये तो तुम जानते हो, सेल्फ मतलब अपने आप ही अपनी पॉलिनेशन करा लेना, एक ही फ्लावर के अंदर अपने ही पॉलन ग्रेन से अपने ही जो कार्पल है उसके ऊपर क्या कर देना, शेड कर देना, पॉलन ग्रेन्स को बना ले, इस सिचुएशन को बना ले। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ऑटोगैमी में क्या होता है, बोला कुछ इस तरह से होता है। बोला मान लो ये क्या है, कार्पल, ठीक है, और ये मान लो ये क्या है, स्टेमन, ठीक है। तो बोला अगर तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा है, यहां बन रहे हैं पॉलन ग्रेन और यहीं पर शेड हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन अगर तुम्हें देखने को मिल रही है तो दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी किस तरह की पॉलिनेशन होती है, एक तरह की सेल्फ पॉलिनेशन होती है। इज दिस क्लियर? मतलब अगर मैं इसको पूरा फ्लावर बना दूं, तो इसकी पेटल वेटल बना दूं, तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि मान लो ये एक पेटल इस तरह से, ये एक फ्लावर है पूरा इस तरह से, तो ये ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। हमारे पास ये क्या होती है, तो एक और फ्लावर बना ले, मान लो यहाँ पे दो फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है, दो फ्लावर बना लेते हैं। यहाँ पे ये बना दिया हमने कार्पल, ठीक है, और ये बना दिया हमने अगेन, ठीक है, इस तरह से, और एक और बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, और ऐसे। अगर ये पूरा फ्लावर बना दें इसको भी, तो ये लो, ठीक है, ये इस तरह से, बहुत अच्छा फ्लावर नहीं बन रहा बट ठीक है, ठीक है, ठीक है,
इस तरह से, ठीक है, ऐसे फ्लावर बना दिया। अगर तो बोला पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर में विद इन अ सेम फ्लावर अपने ही स्टिग्मा पे हो रहा है, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो ऑटोगैमी की, तो हम क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल टू द सेम फ्लावर। यहां तक होगी, सिर्फ डिफरेंट फ्लावर नहीं होगा, यहां तक होगी सेम फ्लावर, ठीक है, सेम स्पीसीज, सेम फ्लावर मतलब सेम स्पीसीज ही है। डन जी। हमारे पास ये क्या होता है? जीनोगैमी या एलोगैमी। इट इज अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन बेटा तुम समझते हो, अगर इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर शेड ना होकर यहां पर शेड हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड जीनोगैमी या एलोगैमी, या इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये भी क्लियर होगा। डेफिनेशन वाला पार्ट, डेफिनेशन वाला पार्ट में कौन सा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल टू द डिफरेंट फ्लावर। अब सेम फ्लावर नहीं आएगा, अब सेम फ्लावर नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। हमारे पास जब पॉलिनेशन हमें सेम फ्लावर के अंदर ही दिखे, मतलब अपने ही पॉलन ग्रेन बनाए और अपने ही स्टिग्मा पे फॉल कर दिए, तो वो एक तरह की कौन सी है? ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर दूसरे फ्लावर पे, ठीक है, पर बिलोंग टू सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, अगर ये मैंगो का फ्लावर है तो ये भी मैंगो का ही फ्लावर है बच्चा। ये एप्पल, ये मैंगो, ये अलग अलग स्पीसीज नहीं होंगी, सेम स्पीसीज होंगी, राइट। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है इतनी? एक और पॉलिनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी, गिटोनोगैमी क्या है? ठीक है, ये तो दो अलग अलग फ्लावर के बीच में होती है, ये सेम फ्लावर के बीच में होती है, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर अपने आप ही क्या हो रहा है, अपने ही पॉलन ग्रेन बना बना के अपने ही स्टिग्मा के ऊपर फॉल कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। पर गिटोनोगैमी क्या है? देखो अगले पेज पे आओ। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, सिंगल प्लांट, और इस प्लांट के मान लो यहां पर एक फ्लावर लगा हुआ है और इसके यहां पर मान लो दूसरा फ्लावर लगा हुआ है। बना दे फ्लावर, ठीक है, बना दे फ्लावर, चलो ठीक है। तो हमारे पास इस फ्लावर में मान लो क्या लगा हुआ है, इस तरह से। अच्छा, इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, पहले इस वाला केस नहीं, बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है। मान लो, चलो देख लो तुम, चलो देख ही लो तुम, ठीक है। ये एक फ्लावर है, इसकी एक डाली पे मान लो एक प्लांट है ना, ये एक प्लांट है, ठीक है, और उसकी एक डाली पे एक फ्लावर लगा हुआ है और दूसरी डाली पे ये दूसरा फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या है बच्चा, देखो ये बना दिया हमने कार्पल, और ये बना लो इस तरह से, ऐसा कुछ। अगर तो मैं ऐसे दिखाती हूं तो तुम बोलोगे ये कौन सी पॉलिनेशन है? तुम बोलोगे मैम ये तो सेल्फ है, ठीक है, दिस इज ऑटोगैमी। क्लियर? मैं बोल रही हूं ये नहीं देखना हमें, ऐसा नहीं। अगर मैं बोलूं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? क्रॉस बोलोगे या सेल्फ बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम इसको? क्रॉस तुम नहीं बोल सकते, तुम क्रॉस नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में होती है। जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है बेटा, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन जो जो हमारे पास जीनोगैमी है, जीनोगैमी में मान लो एक प्लांट,
एक प्लांट ऐसे था, ठीक है, जीनोगैमी के केस में मान लो ये एक प्लांट है और इस पे ये 2 फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, ये दूसरा प्लांट है और इसके ऊपर भी 2 फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। इसके एक फ्लावर पे मान लो क्या लगा हुआ है, ये कोई मेल फ्लावर है और इसके पास क्या है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है, ऐसे कुछ। अगर 2 अलग अलग प्लांट, ये एक प्लांट है प्लांट ए और ये दूसरा प्लांट है प्लांट बी, अब अगर यहां पर बनाए गए स्टेमन के पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे गिरते हैं तो इसको पॉलिनेशन कहते हैं, इसको हम जीनोगैमी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये बेटा जीनोगैमी नहीं है, ये हमें फंक्शनली तो हमें ये क्रॉस पॉलिनेशन दिख रही है, बट प्लांट तो बेटा सेम ही है, जेनेटिक मेकअप तो सेम ही है। जब यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही थी तो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए इस फ्लावर का है वैसा ही, मतलब पूरा एंटायर प्लांट में वैसा ही डीएनए है, ठीक है, तो यहां पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर सेम प्लांट पे एक फ्लावर के अंदर ये ऐसा ना करके ऐसे हो रहा है पॉलिनेशन, किसी दूसरी ब्रांच के फ्लावर पर हो रहा है, पर प्लांट तो सेम है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो सेम ही है यहां पर भी, तो बोला इसको हम कहते हैं गिटोनोगैमी। दिस इज कॉल्ड गिटोनोगैमी। तो गिटोनोगैमी हमें फंक्शनली तो कैसी दिख रही है, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर नहीं हो रही है, किसी दूसरे फ्लावर पे जाके हो रही है, तो फंक्शनली तो ये हमें कैसी दिख रही है, लाइक अ क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिक्स की बात करो, जेनेटिकली बात करो, क्योंकि ये एक ही प्लांट पे हो रही है, किसी दूसरे प्लांट के साथ नहीं हो रही है, तो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। मिक्सचर है बोला, ये काम करने का तरीका जीनोगैमी की तरह, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह, बट अगर वो सेम प्लांट को बिलोंग करते हैं तो जेनेटिकली ये क्या है, सेम है, मतलब लाइक सेल्फ पॉलिनेशन है, ये ऑटोगैमी की तरह काम करता है। क्लियर है इतनी बात? हमारे पास पॉलिनेशन 3 तरह की होती हैं, एक होती है सेल्फ, एक होती है हमारे पास गिटोनोगैमी और एक होती है हमारे पास जीनोगैमी, ठीक है। हमारे पास जो ऑटोगैमी है, ठीक है, उसमें ये क्या है, प्योर सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर के अंदर, अपने अंदर ही एक ही फ्लावर क्या कर लेगा, अपने अंदर ही क्या कर लेगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। ये प्योर क्रॉस पॉलिनेशन है जीनोगैमी, ठीक है। एक फ्लावर यहां, एक फ्लावर यहां, दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट के ऊपर और यहां से पॉलन्स जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दैट इज जीनोगैमी। पर ये थोड़ा मीडियोकर है, ठीक है, बीच वाला ही, ठीक है। गिटोनोगैमी ये क्या कर रहा है बच्चा, ये क्या कर रहा है, बिलोंग तो सेम प्लांट को कर रहा है, मतलब एक सिंगल प्लांट के अंदर ही 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रही है, एक सिंगल प्लांट के अंदर ही 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रही है, एक सिंगल फ्लावर के अंदर नहीं हो रही है। मतलब इसने बनाए, इस फ्लावर के अंदर बने पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, उसने इसको नहीं दिए, इसको नहीं दिए, ठीक है, इसने किसको दे दिए, दूसरी डाली वाली कार्पल को दे दिया, उसको वो पसंद थी भाई, ठीक है, उसको पॉलन ग्रेन दे दिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गिटोनोगैमी, ठीक है, उसको गिटोनोगैमी हम कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है? डन। अब हमें पढ़ना है कुछ सीरियस बातें, ठीक है, ये तो हो गया जी, ऑटोगैमी हो गया, जीनोगैमी हो गया, ठीक है, और गिटोनोगैमी हो गया। अब कुछ सीरियस बातें, अगर मैं चाहती हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट क्या करे, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर क्या करे, सेल्फ पॉलिनेशन ही करे, तो क्या अडेप्टेशन एक फ्लावर को करनी पड़ेंगी कि वो हमेशा क्या करे, सेल्फ पॉलिनेशन करे, वो टॉपिक पढ़ने हैं हमें, ठीक है, ठीक है। एक प्लांट अपने अंदर अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही करना चाहता है तो वो क्या क्या अडेप्टेशंस शो करेगा, लिख देते हैं बेटा, अडेप्टेशंस
seen in plant for self pollination. एक प्लांट अपने अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस करेगा या प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसकी हेल्प से वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, सेल्फ पॉलिनेशन करे, वो टॉपिक. एंड यू नो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, जानते हो ना आप, मतलब एक सिंगल फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, एक सिंगल फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है. तो अगर ऐसा करना है एक फ्लावर के अंदर ही अपने ही बनाए पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा के ऊपर शेड करने हैं, तो क्या क्या अडेप्टेशन एक प्लांट शो कर सकता है, एक फ्लावर शो करेगा. ठीक है, तो वो अडेप्टेशंस पढ़नी है. इन अडेप्टेशंस को हम इन ब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं. इन अडेप्टेशंस को हम इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, एक प्लांट के अंदर ही ब्रीडिंग करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए एक प्लांट क्या क्या मॉडिफिकेशंस करता है, क्या क्या अडेप्टेशन करता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा. ठीक है, अडेप्टेशंस पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली अडेप्टेशन दैट इज मोनोक्लिनी. सबसे पहली अडेप्टेशन दैट इज मोनोक्लिनी. बेटा मोनोक्लिनी कुछ नहीं है, बाइसेक्सुअलिटी. बाइसेक्सुअलिटी देखो जरा ध्यान से. अगर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन करानी है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन तभी पॉसिबल है ना जब एक फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा. ऑब्वियसली अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराना चाहती हूं, सेल्फ पॉलिनेशन में जानती हूं क्या होती है, अपने ही पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे शेड कराना चाहती हूं, तो भाई दोनों का प्रेजेंट होना तो जरूरी है. और ऐसा फ्लावर जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, उसको तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, हम कहते हैं ना बच्चा. तो बोला हाँ, अगर तुम चाहते हो सेल्फ पॉलिनेशन कराना तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, एक फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना. एंड दिस इज कॉल्ड मोनोक्लिनी. इसको मोनोक्लिनी कहते हैं. क्लियर. पहली चीज जो पहली अडेप्टेशन एक प्लांट करेगा टू शो सेल्फ पॉलिनेशन, वो क्या है, मोनोक्लिनी. दूसरी अडेप्टेशन दैट इज होमोगैमी. वो है बेटा होमोगैमी. अब होमोगैमी क्या है भाई, देखो बच्चा, बाइसेक्सुअल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट तभी करेगी जब होमोगैमी होगी. अब होमोगैमी क्या होती है, मान लो एक फ्लावर है जिसके पास अपने अंदर ही स्टेमन है और अपने अंदर ही कार्पल है. बेटा बाइसेक्सुअल बोलोगे तुम उसको, यस बोलोगे तुम बाइसेक्सुअल है ये. अब अगर स्टेमन मान लो पहले मैच्योर हो गया, स्टेमन अगर पहले मैच्योर हो गया और कार्पल अभी मैच्योर नहीं हुआ, मतलब स्टेमन ने पॉलन ग्रेन बना दिए बट कार्पल अभी मैच्योर नहीं हुआ है, कार्पल ने अभी एग नहीं बनाया, दैट इज द फीमेल गैमीट. तब बोला क्या सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्या तुम्हें लगता है सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, यस बाइसेक्सुअल फ्लावर है. हमने कहा सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, मान गए हम, यस. ठीक है, अगर तुम अपने ही घर के अंदर है ना, अपने ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्या याद आ रहा है, मतलब मुझे एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा क्या दूं. ठीक है, मुझे एग्जाम्पल आ रहा है जैसे कि अगर, ठीक है रहने दो, छोड़ो, ठीक है बहुत बकवास. ठीक है, चलो हमारे पास ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. ठीक है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में
स्टेमन भी है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास कार्पल भी है, दोनों सेक्स ऑर्गन है। तो बोला हमने हाँ जी ठीक है, ये तो हो सकती है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल है यहाँ पे, बट सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल नहीं होगी अगर होमोगैमी नहीं होगी। होमोगैमी क्या होती है बेटा, इसका मैच्योर होना और इसका मैच्योर होना शुड बी ऑन सेम टाइम, ठीक है, दोनों जो है वो सेम टाइम पे अगर मैच्योर होते हैं तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। ये बेचारा मैच्योर हो गया, ये मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन गए और पॉलन ग्रेन यहाँ शेड हुए, यहाँ पे एग बना नहीं है, तो पॉलिनेशन कहाँ से हो जाएगी? स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं होगा, वो पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब तक कि उसके अंदर जो है वो फीमेल गैमीट दैट इज एग जो है वो नहीं बना है, ठीक है। तो मतलब मानते हैं हम कि अडेप्टेशन है कि मोनोक्लिनी दैट इज बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए एक फ्लावर के अंदर, अगर वो क्या करना चाहता है, सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहता है, बट बाइसेक्सुअलिटी के साथ साथ होमोगैमी भी होनी चाहिए। होमोगैमी इट इज द कि दोनों का सेक्स ऑर्गन्स का मैच्योरेशन टाइम शुड बी सेम, ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स का मैच्योरेशन टाइम शुड बी सेम, ठीक है। इसको लिख देती हूँ, व्हेन होमोगैमी क्या होता है, व्हेन both sex organs, male as well as female organs of a flower mature at same time, mature at same time, this is called homogamy, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें पता चली कि अगर एक फ्लावर क्या करना चाहता है, सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहता है, तो सिर्फ बाइसेक्सुअलिटी होना सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, कि अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा। बाइसेक्सुअलिटी के साथ साथ होमोगैमी होना भी ज़रूरी है, दोनों का मैच्योर होना सेम टाइम पे ज़रूरी है। डन जी बेटा। तीसरा बोला जो चीज़ फेवर करती है सेल्फ पॉलिनेशन को वो होती है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी क्या होते हैं बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अपनी लाइफ में कभी भी ओपन ही नहीं होते, वो कभी ब्लूम ही नहीं करते, ठीक है, वो बंद ही रहते हैं, ठीक है। अगर वो बंद रहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि उसका मैच्योर नहीं होता, उसके मतलब वो मैच्योर नहीं होता या फिर उसके सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते, ठीक है, सब कुछ होता है बेटा, बट इनसाइड द फ्लावर, ठीक है, इनसाइड द पेटल, ठीक है। तो बोला क्लिस्टोगैमी भी प्रमोट करती है हमारे को सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी क्या होती है, देयर वी हैव सम फ्लावर्स never open in their lifetime, तो मतलब वो क्या रहेंगे, वो हमेशा ही क्लोज्ड रहेंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है, क्लोज रहेंगे। मान लो एक फ्लावर है, ये बंद है, ठीक है, अंदर ही क्या बन गया इसके पास, अंदर इसके पास क्या बना हुआ है, पिस्टल बना हुआ है, और इसी के अंदर क्या बना हुआ है, इस तरह से स्टेमन बने हुए हैं, ठीक है, और ये पूरा का पूरा फ्लावर क्या है, बंद है, ऐसे बंद है, ठीक है। अंदर क्या बना हुआ है, अंदर पूरा मेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप्ड है एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप्ड है, ठीक है, पर ये पूरा फ्लावर बंद है, ठीक है। अगर पूरा फ्लावर बंद है तो इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आए और इसके स्टिग्मा के ऊपर फॉल करे, या फिर ये अपने पॉलन ग्रेन डेवलप करके बाहर फेंके और वो किसी और पे शेड हो, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फ्लावर ही बंद है, ठीक है। तो मतलब हमेशा क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा बेटा, और मैच्योर भी उनको सेम टाइम पे होना पड़ेगा, मैच्योर भी दोनों को सेम टाइम पे होना पड़ेगा तभी पॉलिनेशन होगी, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स अगर होते हैं, ठीक है, तब भी बोला क्या होता है, इट इज अ अडेप्टेशन विच इज शोन बाय अ प्लांट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए। सिर्फ बाइसेक्सुअलिटी होगी तो कोई गारंटी नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगी, बाइसेक्सुअलिटी के साथ होमोगैमी होनी चाहिए
तभी आपके पास आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगी। क्लिस्टोगैमी है तो क्लिस्टोगैमी में फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, ठीक है। हमारे पास फ्लावर कभी ओपन नहीं हो रहा है तो ऑप्शन कुछ और है नहीं, कहीं बाहर से पॉलन ग्रेन आना नहीं है, अपना पॉलन ग्रेन बाहर भेजना नहीं है, फ्लावर तो बंद ही है, ठीक है। तो भी क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, बट होमोगैमी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों का मैच्योरेशन टाइम सेम होना चाहिए। क्लियर है। हमारे पास जो फ्लावर्स ऐसा करते हैं, ऐसे फ्लावर जो कभी अपने लाइफ टाइम में ओपन नहीं होते हैं, दैट फ्लावर इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अरैकिस, ग्राउंडनट, ठीक है। बेटा कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड चेस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है। हमारे पास 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, कैमेलिना, ऑक्सैलिस, ठीक है, 3 एग्जाम्पल, वायोला, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास। तो बेटा उनकी प्लांट बॉडी में 2 तरह के फ्लावर उगते हैं, दे हैव क्लिस्टोगैमस फ्लावर एज वेल एज दे हैव चेस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर बोल सकते हो तुम, ठीक है। कैस्मोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो अपनी लाइफ में कभी ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मैंने 3 नाम लिए, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, उनके पास क्लिस्टोगैमस भी होते हैं एज वेल एज उनके पास हमारे पास चेस्मोगैमस भी होते हैं, ठीक है। एंड ऑक्सैलिस, ठीक है। मतलब इनके प्लांट बॉडी पे दे हैव क्लिस्टोगैमस एज वेल एज चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। इनके पास ऐसे फ्लावर भी होते हैं, ठीक है, जो कि बंद रहते हैं, और अगर बंद रहते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन, और कुछ जो होते हैं उसके पास चेस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं। डन। ये हमारे पास 3 चीजें हो गई, ठीक है। एक और चीज है जो क्या प्रमोट करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, दैट इज बड पॉलिनेशन। ये बड पॉलिनेशन में क्या होता है, आप सबने पढ़ा है कि फ्लावर जो है वो एकदम से ही तो इतना ब्लूम नहीं कर जाता। इनिशियली एक फ्लावर क्या होता है, अपनी बड स्टेज में होता है, जिसमें कि पूरा वो सेपल जो है वो उसको कवर करके रखती है, ठीक है। हमने पढ़ा है सेपल का फंक्शन क्या होता है, सेपल इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, ठीक है, ड्यूरिंग द बड स्टेज। तो एक फ्लावर बोला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब इनिशियल डेवलपमेंट चल रहा था, वो बड बनता है, पहले बड बनता है, फिर ब्लूम करता है और खुल जाता है फ्लावर। तो हमारे पास बोला कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो बड स्टेज में ही पॉलिनेशन कर लेते हैं। मतलब देखने में तुम्हें लग रहा है अभी बेचारा छोटू फ्लावर है, ठीक है, बट बेटा अंदर उसने क्या कर रखा है, एंथर भी बना लिया है, और एज स्टेमन भी बना लिया है, एज वेल एज कार्पल भी बना लिया, दोनों को मैच्योर भी कर लिया, और अंदर ही पॉलिनेशन भी कर ली। और पॉलिनेशन करने के बाद फिर ब्लूम हुआ वो फ्लावर, ब्लूम करता है फ्लावर। बड पॉलिनेशन में फ्लावर ब्लूम करता है, फ्लावर ओपन होता है, बट क्लिस्टोगैमस के केस में फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, वो हमेशा ही क्लोज्ड रहता है। तो बड पॉलिनेशन डिफरेंट है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर डिफरेंट है। ये वाले फ्लावर कभी जिंदगी में कभी भी ओपन नहीं होंगे, ये बंद ही रहते हैं और अंदर ही अपना पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है, और अपने ही पॉलन ग्रेन अपने ही कार्पल पे शेड कर देंगे, मस्त काम, ठीक है, क्लिस्टोगैमस। पर बोला बड पॉलिनेशन में क्या होता है कि एवरी फ्लावर प्रेजेंट इन अ बड स्टेज, हर फ्लावर अपने बड स्टेज में आता है, ठीक है। बड स्टेज में फ्लावर बंद होता है ना, खुलता थोड़ी है, तुमने खुद देखा है, ठीक है। बड स्टेज में एक फ्लावर, रोज का बड देखो, ठीक है, वो ऐसे बंद होता है, ठीक है। बोला कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो अपनी बड स्टेज में ही पॉलिनेशन कर डालते हैं। बंद फ्लावर पॉलिनेशन कर दो, पॉलिनेशन कर दोगे बंद फ्लावर में, बड स्टेज में, बड तो बंद है, ठीक है, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, ठीक है। तो अपने ही एंथर में क्या बनाओ, पॉलन ग्रेन बनाओ और अपने ही स्टिग्मा के ऊपर फॉल कर दो, और जब हो जाए ये सब तो ब्लूम कर जाओ, खुल जाओ। ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन ही कर सकता है भाई, ऐसा कौन ही कर सकता है, आपका प्यारा पी प्लांट।
आपका प्यारा, हमारा प्यारा, मेंडल का प्यारा पी प्लांट यही कर सकता है, ठीक है, बड पॉलिनेशन, जिसमें एट बड स्टेज पर ही फ्लावर क्या करेगा, पॉलिनेशन कर लेगा, ठीक है। और आफ्टर पॉलिनेशन ब्लूम कर जाएगा, आफ्टर पॉलिनेशन गेट ब्लूम्ड, खुल जाएगा बेटा, ठीक है, ब्लूम कर जाएगा, ठीक है। आपको याद हो हमारा प्यारा, तुम्हारा प्यारा, मेंडल का प्यारा पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है ना। अगर बड स्टेज पर भी तुम्हें क्या फ्लावर को, पी प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेशन करनी है तो बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा, वो होता है, ठीक है। बंद है अंदर ही, अपने ही पॉलन ग्रेन अपने ही कार्पल पे शेड किए, डन पॉलिनेशन। फिर जैसे पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई, ब्लूम खुल जाता है, फ्लावर, पी प्लांट का फ्लावर खुल जाता है, डन जी। ये हमारे पास हो गई इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, जो क्या शो करती हैं, ऐसी अडेप्टेशन शो करती हैं जो एक फ्लावर को शो करनी पड़ेंगी अगर वो क्या करना चाहता है, सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहता है, डन जी बेटा। नेक्स्ट आओ। मान लो अब एक प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहता, प्लांट क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है प्लांट, क्या है ये, नीचे वाला जो ये वाला डायग्राम, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अगर एक फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता है तो उसको क्या क्या अडेप्टेशन शो करनी पड़ेंगी, अडेप्टेशन सीन इन अ प्लांट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसे लिख देते हैं, अडेप्टेशंस seen in plant, क्या लिखा था, for क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ। पहले ना इसको करने से पहले कुछ और कर लेते हैं तो थोड़ा और मजा आएगा। चलो यहाँ पे आओ। तुमने दो टर्मिनोलॉजी सुनी हुई है, एक टर्मिनोलॉजी तुमने सुनी है बाइसेक्सुअल और एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी है यूनिसेक्सुअल, एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी है मोनेशियस और एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी है डायशियस। सुनी हुई है, ठीक है। बाइसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल होना हम एक फ्लावर के लिए यूज करते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है कि बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, हम स्पेशली ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इन केस ऑफ फ्लावर के केस में, ठीक है। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, जबकि हम मोनेशियस एंड डायशियस टर्म यूज करते हैं प्लांट के केस में। क्या डिफरेंस है इसमें, पता चलेगा अभी, याद रखो, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल होना जो टर्म है वो हम फ्लावर के लिए यूज करते हैं और मोनेशियस और डायशियस टर्म हम एंटायर प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमने कहा एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसका क्या मतलब है, एक फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो इसका ये मतलब है, नंबर 1 क्या मतलब है इसका, या तो इसके पास कैसे फ्लावर है, इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अरे ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ, पहले ऐसे बना लो, बाइसेक्सुअल फ्लावर बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो,
है ना, इसको ही बोलोगे तुम बाइसेक्सुअल फ्लावर। कि किसी और को बोलोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसी को बोलोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब आ जाओ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी मतलब कि एक ही सेक्स ऑर्गन होगा एक फ्लावर के पास। बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स थे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि मतलब वन, मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो क्या होगा मेल सेक्स ऑर्गन होगा, या फिर क्या होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। क्या कहते हैं उसके लिए, हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। अगर ऐसा फ्लावर, ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके पास क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन मींस कार्पल और पिस्टिल, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। कैसे, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। बना भी दे, आओ बना ले, ठीक है। ये एक फ्लावर, और हर एक फ्लावर में क्या तुम्हें एक ही सेक्सुअल स्ट्रक्चर मेल बनाना है तो लो मेल बना दो, है ना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन ही दिख रहे हैं इस फ्लावर में, तो ये एक स्टेमिनेट फ्लावर है। यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल दिख रहा है, तो ये क्या है पिस्टिलेट फ्लावर है। ये तो तुम्हें क्लियर है, ठीक है। मोनेशियस टर्म मैंने कहा हम प्लांट के केस में बोलते हैं, हम प्लांट के केस में बोलते हैं। मैम क्या डिफरेंस है इसमें, आओ आओ बेटा। मान लो मोनेशियस मतलब मोनो मतलब एक, मोनो मतलब सिंगल, और एशियस का मतलब होता है होम। यहां होम हमारा होम नहीं है, यहां होम है हमारी बॉडी, प्लांट बॉडी, ठीक है। एक प्लांट बॉडी मतलब अगर मोनेशियस को ऐसे पढ़े तो मतलब सिंगल प्लांट बॉडी, होम मतलब प्लांट की बॉडी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको एक सिंगल प्लांट बॉडी के अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन मिल जाएं, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं मोनेशियस। सिंगल प्लांट बॉडी में अगर आपको मेल सेक्स ऑर्गन भी मिल रहा है, आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिल रहा है, तो ऐसे को आप मोनेशियस प्लांट कहोगे। डायशियस, डाई मीन्स टू, डाई मतलब टू, और एशियस मतलब होम, अगेन प्लांट बॉडी, है ना। दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स के लिए दो अलग अलग प्लांट बॉडी, टू होम टू प्लांट बॉडी, समझे हो। मोनेशियस टर्म का मतलब होता है मोनेशियस प्लांट, एक ऐसा प्लांट, प्लांट का स्ट्रक्चर बनाओ अपने दिमाग में, प्लांट, अच्छा ठीक है दिख गया, ठीक है। ऐसा प्लांट जिसके ऊपर, एक सिंगल प्लांट के ऊपर आपको मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही प्लांट बॉडी में एक ही होम में मिलेंगे, तो उसको मोनेशियस कहेंगे। डायशियस कब कहोगे, जब दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन, मेल अलग है फीमेल अलग है, फीमेल अलग प्लांट बॉडी, फीमेल अलग प्लांट बॉडी के ऊपर है, तो उसको हम डायशियस कहेंगे। बनाने की कोशिश करें, मोनेशियस को समझो। मोनेशियस में मैंने क्या कहा, आपको एक सिंगल प्लांट बॉडी में, मान लो सिंगल प्लांट बॉडी में क्या दिख रहा है, आपको मेल सेक्स ऑर्गन भी दिख रहा है एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिल रहा है। ये कौन सा फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है और वो फीमेल फ्लावर, तो कौन से फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है। मतलब क्या मोनेशियस प्लांट के पास हमेशा ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, क्या इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं हो सकते, सोचो। यस हो सकते हैं बेटा, क्योंकि मोनेशियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास एक ही प्लांट बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब वो मेल एंड फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर्स सेम फ्लावर के अंदर हो या किसी अलग अलग फ्लावर के अंदर हो,
क्या मैटर करता है, प्लांट तो मोनेशियस है। एक सिंगल प्लांट में अगर आपको दोनों ही सेक्सेस मिल रहे हैं, दोनों ही मेल फीमेल सेक्स मिल रहे हैं, तो वो एक मोनेशियस प्लांट है। अब अगर ये सेक्स ऑर्गन्स दो अलग अलग फ्लावर पे हैं, एक ब्रांच पे, एक प्लांट की ब्रांच पे क्या मिल रहा है तुम्हें, एक मेल फ्लावर मिल रहा है, उसी सेम प्लांट के दूसरी ब्रांच पे तुम्हें फीमेल फ्लावर मिल रहा है, तो वो भी तो मोनेशियस ही हुआ। या फिर तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा है, या फिर तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब मोनेशियस प्लांट के अंदर आपको यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी दिख सकती है, और मोनेशियस प्लांट के अंदर आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी दिख सकते हैं। मतलब मोनेशियस के अंदर आपको यूनिसेक्सुअल, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, है चाहे सेम प्लांट पे, ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी दिख सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला ये टर्मिनोलॉजी हम प्लांट के लिए यूज करते हैं, और बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल हम फ्लावर के लिए यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? डायशियस देख लें, डाई मतलब दो अलग अलग बॉडीज होंगी, और उन दो अलग अलग बॉडीज पे दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होंगे। तो मान लो एक प्लांट है ये, मान लो एक प्लांट है ये, ठीक है, और एक प्लांट है ये, ठीक है, और इस प्लांट पे मान लो क्या है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर, और इस प्लांट पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर। कौन सी कंडीशन में है ये दोनों प्लांट? ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है बेटा, ठीक है। इस प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, फीमेल फ्लावर है। अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर है मतलब ये यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट फ्लावर है इसके पास, ठीक है। ये कोई दूसरा प्लांट है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टेमन है, मतलब मेल फ्लावर है, या फिर स्टेमिनेट फ्लावर है ये। क्या मुझे डायशियस कंडीशन में, मतलब पहले देखो, डायशियस कंडीशन में आपको यूनिसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर आपके पास प्लांट डायशियस है तो आपको इसका क्लियर कट मतलब पता है कि अगर मेरे पास प्लांट डायशियस है तो उसके पास हमेशा फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। क्या बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं इसमें? क्या इसमें बाइसेक्सुअल भी होते हैं? अगर एक प्लांट बॉडी के ऊपर आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर मिल जाएं तो क्या तुम उसको डायशियस कहोगे कि मोनेशियस कहोगे? आप उसको मोनेशियस कहोगे बेटा, आप उसको मोनेशियस कहोगे, डायशियस नहीं कहोगे। तो मतलब अगर प्लांट मोनेशियस है तो दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि उस मोनेशियस प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक डाली पे मेल फ्लावर, दूसरी डाली पे फीमेल फ्लावर, ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या फिर दूसरी कंडीशन कि उसके पास सारे ही फ्लावर क्या हो, बाइसेक्सुअल हो, ऐसा भी हो सकता है मोनेशियस प्लांट में। बट जब डायशियस प्लांट है तो यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर तो हो ही नहीं सकते। डाइएशियस, दो अलग अलग बॉडीज, दो अलग अलग होम, ठीक है। तो हमेशा डायशियस कंडीशंस में आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही देखने को मिलते हैं। एक और अच्छी बात बताना चाह रही हूं मैं, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसके पास, ठीक है, तो क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है कि क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है? कौन सी पॉलिनेशन पॉसिबल है इसके केस में? डायशियस प्लांट है तो डायशियस प्लांट में क्या ऑटोगैमी होगी, क्या गिटोनोगैमी होगी, या फिर जीनोगैमी होगी? हमेशा यहां से बनाए गए पॉलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट के सेम स्पीसीज, ठीक है, के फ्लावर पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। दो अलग अलग बॉडीज, तो ये कौन सी पॉलिनेशन है? दिस इज जीनोगैमी। हमेशा जीनोगैमी ही पॉसिबल है, ऑटोगैमी या गिटोनोगैमी नॉट प्रेजेंट। हमेशा जीनोगैमी होगी, क्या नहीं होगा, ऑटोगैमी नॉट पॉसिबल, गिटोनोगैमी नॉट पॉसिबल।
इसके केस में नहीं हो सकती भाई, ये अपने ही कहाँ पे डालेगा भाई, ये पॉलन ग्रेन ही बना रहा है, अपने पॉलन ग्रेन, इसके पास स्टिग्मा तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये कहाँ, इसको तो फेंकना ही दूसरे पे पड़ेगा, ठीक है, पूरे एंटायर प्लांट में कोई फीमेल फ्लावर है ही नहीं, ठीक है, तो दूसरे प्लांट के पास जाना पड़ेगा, मरना थोड़ी है, ठीक है, ठीक है, यही ऐसे करेगा। तो बोला इनके केस में, डायशियस प्लांट के केस में हमेशा आपको नंबर 1 यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे, दूसरी बात हमेशा आपको जीनोगैमी देखने को मिलेगी, आपको कभी भी ऑटोगैमी या गिटोनोगैमी नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? इधर आओ, अब मुझे बताओ, मोनेशियस प्लांट के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है पॉलिनेशन की, कौन कौन सी पॉलिनेशन हो सकती है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मतलब ये अपने ही पॉलन ग्रेन को अपने स्टिग्मा पे फेंक सकता है। ऑटोगैमी पॉसिबल, यस, है ना, ऑटोगैमी तो पॉसिबल है। ठीक है, एक ही प्लांट में अपने फ्लावर से, मतलब यहां से पॉलन ग्रेन बनाकर दूसरे फ्लावर पे फेंक देना, क्या ये क्रॉस है कि गिटोनो है? एक सिंगल प्लांट बॉडी है, अलग अलग दो प्लांट बॉडी नहीं है, दो अलग अलग प्लांट बॉडी नहीं है, दिस इज गिटोनोगैमी। तो दैट मीन्स ऑटोगैमी तो पॉसिबल है, साथ में गिटोनोगैमी भी पॉसिबल है, गिटोनोगैमी भी पॉसिबल है, ठीक है, गिटोनोगैमी भी पॉसिबल है, ठीक है। बाय चांस, ठीक है, अगर सेम टाइम नहीं है मैच्योरेशन का, तो क्या क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है, सेम टाइमिंग नहीं हो, इसकी सेम टाइमिंग नहीं हो तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, यस, जीनोगैमी भी हो सकती है, पर मोस्टली ये पर जीनोगैमी भी हो सकती है अगर सेम टाइम पे मैच्योर ना हो तो। डन बेटा, इतनी बात क्लियर है? ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाता है ये, ठीक है, ये तो मैंने पॉलिनेशन के साथ करा दिया, ठीक है, नहीं तो ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस तो होना ही चाहिए इसका। हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है बाइसेक्सुअल होना या यूनिसेक्सुअल होना, वो फ्लावर के लिए होती है, ठीक है, मोनेशियस प्लांट या डायशियस प्लांट होते हैं, और ये हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। हमारे पास हमने शुरू किया था कि क्या क्या अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे एक प्लांट के अंदर, अगर प्लांट को क्या करनी है, प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन ही करनी है, सेल्फ नहीं करनी, ठीक है। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन करनी थी तो हमने कहा इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, इसको कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इस अडेप्टेशंस को हम क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। पढ़ो, पहली वाली क्या थी? मोनोक्लिनी, मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट, मोनोक्लिनी, ठीक है, एक बॉडी के अंदर ही क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहां पे होती है डाइक्लिनी, नंबर 1 अडेप्टेशन क्या होती है? डाइक्लिनी। डाइक्लिनी क्या है? यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे बेटा, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है ना, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे डायशियस में क्या होते हैं, हमेशा ही डायशियस जो है, डायशियस के अंदर यूनिसेक्सुअल ही फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो हमारे पास चांसेस हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। डन डन बेटा, ठीक है, मोनोक्लिनी का डाइक्लिनी हो गया, ठीक है, डाइक्लिनी। चलें बड़े आगे, ठीक है, हमारे पास होमोगैमी था, होमोगैमी था सेल्फ पॉलिनेशन के केस में, यहां पे डाइकोगैमी होता है, यहां पे डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी इज अपोजिट टू होमोगैमी। होमोगैमी क्या था कि दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो पॉसिबिलिटी है हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन होगी, वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सेम चीज उल्टा, व्हेन बोथ सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम, ठीक है, व्हेन सेक्स ऑर्गन्स are mature at different time, ठीक है,
अगर बाइसेक्सुअल भी फ्लावर है और अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं तो क्रॉस ही करेगा भाई वो, ठीक है, क्रॉस ही करेगा, ठीक है। बोला दोनों का टाइम मैच्योर होने का अलग अलग है, मेल सेक्स ऑर्गन अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी है, हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी एंड्रोशियम की तरह लग रहा है, एंड्रो एंड्री एंड्री। व्हेन मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट, मतलब वो जल्दी मैच्योर हो जाए, ठीक है। जब मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंड्रो एंड्रो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है, व्हेन मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्ली, जल्दी मैच्योर हो जाए, ठीक है, प्रोटेंडरी। दूसरी होती है प्रोटोगाइनी। अब गाइनोशियम गाइनी, ऑब्वियसली व्हेन फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्ली, अगर पहले मैच्योर हो जाए फीमेल सेक्स ऑर्गन तो उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टेमन से पहले मैच्योर हो गई, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन मींस स्टेमन मैच्योर फर्स्ट देन कार्पल, फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब कार्पल मैच्योर फर्स्ट देन स्टेमन, ठीक है। तीसरी एक और चीज है, दैट इज हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली, हिट्रोस्टाइली भी क्या करती है, प्रमोट करती है हमारे पास, प्रमोट करती है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन को। हिट्रोस्टाइली क्या होती है, बोला कई बार क्या होता है फ्लावर के अंदर ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो होनी तो सेल्फ चाहिए थी, बट दिक्कतें बहुत हैं जिंदगी में, ठीक है। क्या है, बोला जो लेंथ है हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन की, वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। जो लेंथ है हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्पल की, जो डायग्राम में दिख रहा है हमें, वो बहुत छोटी है, बट जो लेंथ है हमारे पास स्टेमन की वो बहुत ज्यादा है। तो स्टेमन मतलब फ्लावर से बाहर निकले हुए हैं, जैसे कि हम दिखा भी रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, और बाहर ही क्या कर जाएगा, एंथर रप्चर कर जाएगा, पॉलन ग्रेन शेड हो जाएंगे और वो हवा के साथ चले जाएंगे इधर उधर, बेचारे इस पे मिलेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे बेटा जी, नहीं आ पाएंगे, तो मतलब वो भी अवॉइड है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन कर नहीं पाएगा, बावजूद इसके पास बाइसेक्सुअल कंडीशन है, बाइसेक्सुअल होने के बाद भी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिट्रोस्टाइली प्रेजेंट है। हिट्रोस्टाइली मतलब कि जो लेंथ है हमारे पास कार्पल की या हमारे पास जो स्टेमन है इसकी, वो डिफरेंट डिफरेंट है। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है बेटा जी, कैसे, मान लो जो लेंथ है हमारे पास कार्पल की वो बहुत ज्यादा है और जो हमारे पास लेंथ है स्टेमन की वो बहुत कम है, ठीक है, ठीक है, ऐसे बहुत कम है भैया, तब भी बोला हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी तो क्या प्रमोट हो रहा है, हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रमोट हो रही है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ अडेप्टेशंस हैं जो एक प्लांट शो करता है अगर उसको क्रॉस पॉलिनेशन करनी होती है, और कुछ कंडीशन जो हमने पहले पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुद बनाओ, पहले समझो, वीडियो बंद करो, ठीक है, खुद बनाओ, ठीक है, खुद बना के देखो, फिर वो घुसेगा तुम्हारे दिमाग में, ऐसे नहीं घुसेगा, ठीक है। एक बार आराम से देखो, आराम से देखो, बंद करो, पॉज करो वीडियो, कॉपी खोलो, बनाओ, खुद बनाओगे तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। एक बार बनाया, दूसरी बार फिर से बनाओ, ठीक है, बन गया, बस आपको फिर समझ आ गया, अब नहीं जाने वाला। कभी भी कंफ्यूजन हो, ड्रॉ दिस, कभी भी कंफ्यूजन हुआ, ड्रॉ कर लिया, आंसर अपने आप आ जाएगा आपके पास,
क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी पॉलिनेशन होगी नहीं होगी, ठीक है। मोनेशियस में किस तरह के फ्लावर होते हैं, ठीक है, क्या दोनों ही होते हैं, बाइसेक्सुअली होते हैं क्या यूनिसेक्सुअली होते हैं, ठीक है। ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, एक बार ड्रॉ कर लो आराम से, 1 या 2 बार ड्रॉ कर लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, ठीक। तो बेटा आज मैं पॉलिनेशन का इतना ही करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन को करवाने के लिए हमारे पास कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है। हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन के साथ साथ जो गिटोनोगैमी होती है, गिटोनोगैमी भी ये वाली है ना बच्चा, गिटोनोगैमी भी अपने ही फ्लावर के अंदर शेड नहीं करना है ना, गिटोनोगैमी भी ऐसे दूसरे फ्लावर पे। तो बोला कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है, इनमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है इनको, ठीक है। कैसे फेंकना भाई, कैसे फेंकना, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पॉलन गन कैसे फेंकवाने, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि थूक दिया है ना, ऐसे तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब कैसे भेजेंगे, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए ये काम करने के लिए, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आएंगे बेटा और अपने थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएंगे, उस चार्ट को 2 या 3 बार बना के आएंगे। मिलते हैं कल प्रॉपर रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।